विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया। उसके अंतर्गत जिन 3 प्रकार से ईश्वर की हम स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं उसके सार रूप विषय को जानने का प्रयास किया। जो अग्निहोत्र संबंधी संध्या संबंधी जो मंत्र हैं उनमें एक एक वेद मंत्र का बड़ा ही चुनाव किया गया है और हम कृतज्ञ हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, जिन्होंने एक सुंदर पद्धति प्रस्तुत की है समाज के कल्याण के लिए कि किस प्रकार से मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए भी धर्म का आचरण कर सकता है, स्वयं को ईश्वर के समीप नित्य प्रतिदिन ला सकता है। ऐसे कहते हैं कि जो सत्य शास्त्र होते हैं, वैदिक शास्त्र होते हैं, आर्ष ग्रंथ होते हैं, उनके विषय में यह कहा जाता है कि वह इस प्रकार से होते हैं कि जैसे एक नाविक होता है, समुद्र में बहुत गोते लगाता है और बहुत ही थोड़ा 1 या 2 मोती उसको मिल जाते हैं। एक ऐसा स्थान होता है। तो हमारे जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, वैदिक ज्ञान परंपरा होती है, वो ऐसी होती है कि जैसे कि समुद्र में एक बार गोता लगाना और रत्न को खोज कर ले आना, अर्थात अल्प प्रयासों से भी पर्याप्त सफलता मिल जाती है उस क्षेत्र में। क्यों मिल जाती है? तो इस विषय में भी बड़े ही तर्कपूर्ण, बुद्धिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण विवेचन देते हैं। एक तो चित्त की शुद्धि होने के पश्चात ही चीजें आगे बढ़ती हैं, और दूसरे क्योंकि यह मार्ग हमें भटकाता नहीं है। जहां रत्न है वहीं पर ही डुबकी लगाने के लिए कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि आप जो है कहीं भी गोते लगाते रहो। और अन्य जो शास्त्र होते हैं वो तो हमें इस भव सागर में उलझा देते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। नीर क्षीर का विवेक करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं सत्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र। तो इसीलिए ऐसी साधना पद्धति प्रत्येक मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, कि वह जहां है वहां से ही, उस परिस्थिति में ही, उसी अवस्था में ही वह अपने आरोहण की दिशा को तय कर सकता है, अपने ऊर्ध्वारोहण के सोपानों पर नित्य प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ सकता है। और हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी यदि हमने ईश्वर की ओर अपनी गति नहीं की, ईश्वर की ओर कदम नहीं बढ़ाए, उस परम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं हम इस सर्वोत्तम रचना का अपमान कर रहे हैं। ये तो मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है। कभी कभी कोई प्रश्न कर देता है कि आज मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं, तो कोई हमसे प्रश्न करे तो सहज उत्तर क्या है उसका? अरे आप थोड़े अच्छे की बात कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये तो द बेस्ट एवर क्रिएशन एंड द बेस्ट क्रिएशन अमंग ऑल द क्रिएचर्स। अब तक की मनुष्य सृष्टि में, ऐसे तो समाज में, समष्टि में न जाने कितने प्राणी हैं, जीव हैं, लेकिन जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य की जो सृष्टि है, मनुष्य की जो रचना है, वो सर्वोत्तम कृति कहा गया है उसको। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। तो मनुष्य होना ही अपने आप में एक विशेष गौरव की बात है कि आप एक सर्वोत्तम रचना को पा चुके हैं। अब आप गुड, बेटर, बेस्ट की कैटेगरी से कहीं पार चले गए हैं। अब तो आप बेस्ट कैटेगरी में आ चुके हैं ना। और जो बेस्ट होता है फिर वो गुड और बेटर से उसकी तुलना नहीं की जाती, वो तो बेस्ट ही है, वो तो सुपरलेटिव डिग्री में चला ही गया है। अब उस बेस्ट में भी क्या बेस्ट हो सकता है,
तो वो बेस्ट में बेस्ट हो सकता है व्यक्ति ईश्वर के पथ पर कितनी तीव्र वेग से आगे बढ़ सकता है, उसकी तीव्रता का मापदंड क्या है, उसकी साधना का मापदंड क्या है। अब बस यही बातें परिभाषित करेंगी उसको, कौन कितनी शीघ्रता से उस परम तत्व को पा सकता है। और ये बातें करते हैं, कुछ लोग सुनते होंगे, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा, इस विषय में चिंतन करते होंगे जो लोग, कि ये क्या हमेशा परमात्मा को पाना, क्या इसके अलावा कोई काम नहीं है। जबकि सही बात तो यह है कि वास्तव में भगवान को पाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो सारे काम बंद कर दिए जाएं? नहीं, ऐसे नहीं कह रहे। कहा यह जा रहा है कि सभी कार्यों के माध्यम से पहुंचना भगवान जी तक ही है, यह अंतिम लक्ष्य है, यह अंतिम उद्देश्य है जीवन का। अभी बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, 20 साल 50 साल बाद बुढ़ापे में मृत्यु शैया पर जब पड़े होंगे तब बात समझ में आएगी। आनी तो है, जीवन का सिद्धांत तो यही है और आएगी भी। ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, समझ में ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या करें, जहां हैं उन कार्यों को छोड़ दें, जो कार्य कर रहे हैं उनको छोड़ दें, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उनको तोड़ दें, छोड़ दें, भाग जाएं, क्विट कर दें ना, ऐसा भी नहीं कह रहे, ऐसा भी नहीं कह रहे, ऐसा भी नहीं कह रहे। भगवान जी को पाना भी उद्देश्य है, पाएं कैसे? इसीलिए तो ऋषियों ने इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, अपना पूरा जीवन खपाया है और बताया है कि आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के लिए सर्वोत्तम है। बस आप पुरुषार्थ प्रारंभ कर दीजिए, वहीं से, जहां है वहीं से कर दीजिए। किसी से कोई दायित्व छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कि पता चले किसी के घर परिवार को चौपट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, जिसका इतनी पराकाष्ठा में जो हो गया वो तो किसी के कहीं से रुकेगा भी नहीं। वो तो विरले होते हैं, कोई महात्मा बुद्ध जैसे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे, आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसे, वो तो निकल ही पड़ते, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जिनका वेग प्रबल हो जाता है। भगवान नीलकंठ जैसे, वो तो निकल पड़ते। तो बात क्या है, आप कहेंगे तो ऐसे हम भी निकल पाए, निकल तो नहीं पाओगे, ये बंधन है, ऐसे होते हैं। नहीं जी हम तो निकल के दिखा देंगे, तो वेग में आ भी सकते हैं निकल कर, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्थायित्व प्राप्त करना, वो परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी एक बात बताते थे इसी विषय में, कि एक व्यक्ति था, उसके घर पे बहुत लड़ाई होती थी, तो बार बार लड़ाई में वह यह धौंस देता था अपनी धर्मपत्नी को कि मैं चला जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं जाके सन्यासी बन जाऊंगा। तो एक दिन लड़ाई हुई भीषण और वो चले गए घर छोड़ के। तो ट्रेन में मिले फिर एक सज्जन को, तो उन्होंने बताई उनको, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्यों रो रहे थे? वो ट्रेन में बैठे रो रहे, सन्यासी तो बन गए, वो घर छोड़ के आ गए वेग वेग में, और सन्यासी भी बन गए और रो रहे। तो उन्होंने कहा जी क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि अपनी धर्मपत्नी की याद आ रही है। तो याद क्यों आ रही? तो छोड़ा क्यों था कि वो गुस्से गुस्से में छोड़ के आ गए थे, अब याद आ रही है और रो रहे हैं। तो ऐसा वाला कार्य थोड़ी करना है। वो तो वेग तो एक अच्छी बात है, चलिए संकल्प को हम वेग कह सकते हैं कि संकल्प इतना प्रबल हो, कहीं से तो बंधन टूटने की शुरुआत होती है, थोड़ा वेग तो चाहिए ही, लेकिन स्थायित्व आधार होना चाहिए। बात यह है, स्थायित्व यदि नहीं होगा तो वेग भी 1 2 दिन 4 दिन, बस जैसा गुब्बारा होता है फूट गया खत्म, बुलबुले की तरह नहीं, सॉलिड। उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, और बहुत कुछ ना भी कर सकते हो तो परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है योग आयुर्वेद के माध्यम से। आप अपने घर पर रहकर भी आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से श्रेष्ठ विद्वानों का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है उसके विषय में जान सकते हैं, और धीरे धीरे अपने संस्कारों को प्रौढ़ कर सकते हैं, उनको सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि जीवन के किसी न किसी सोपान में जब आप अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं, या घर पर रहकर भी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी आप समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, अपने चित्त की स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं, और धीरे धीरे इस जन्म में होगा तो इसी जन्म में आ जाएंगे इस पथ पर, यदि आपको आना होगा तो, या चित्त की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनती जाएगी तो कुछ समय बाद आ जाएंगे, अगले जन्म में आ जाएंगे, बचपन से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है।
ऐसी व्यवस्था बन ही जाएगी, उसमें हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि कोई तो 20 साल की उम्र में आ गया और कोई 50 साल का भी आने के लिए सोचता है। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, वो पहले रिटायर होने से पहले से कहते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे हम संस्था में आकर के सेवा करेंगे। हो भी गए रिटायर हुए भी 5-5, 10-10 साल हो गए, आते ही नहीं है, मोह नहीं छूटता घर परिवार का। ये बताना चाह रहा हूँ, सज्जन है, विद्वान है, समाज सेवा के कार्यों में लगे भी हैं, लेकिन बंधनों में पड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायर होने से पहले जिन्होंने संकल्प किए थे कि नहीं हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना है, पढ़ना है, और रिटायर हुए और होने के बाद में फिर यहाँ पर आकर के 8-8, 10-10 साल पूरी व्याकरण को पढ़ा उन्होंने, पाणिनीय व्याकरण को पढ़ा, ऐसे भी है, और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। संकल्प की बात बता रहा हूं मैं, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। और ऐसे भी हैं कुछ जो पहले से संकल्प करते हैं कि हम इतने वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में सेवा करेंगे और उसके पश्चात समाज सेवा के लिए पूरा अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति भी आए हैं, सेवा कर रहे हैं, वर्तमान में भी दे रहे हैं, बड़े बड़े दायित्वों पर हैं। तो ये क्या है, एक ही संस्थान और भिन्न भिन्न परिस्थितियां, मनुष्यों के अनुसार वो अपना निर्वाह कर रहे हैं उनके अनुसार। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारी चित्त की स्थिति है, अपनी स्थिति को पहचाने और पुरुषार्थ सही दिशा में तो तुरंत प्रारंभ कर दें, ऐसे कह रहे हैं। किसी से कोई छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं कह रहे कि आप जहां हो अच्छे चीजों में पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपकी स्थिति स्वयं बनती ही चली जाएगी। तो बड़ा ही अच्छा मंत्र है, ओम उद्वयम तमसस् परिश्वः पश्य देवम देवत्रा सूर्य मगन में ज्योतिरुत्तम। एक एक मंत्र जैसे कि निचोड़ दिया है। गन्ने का जूस पीते हैं ना, तो जैसे गन्ने को एक बार डालते हैं मशीन में, दूसरी बार डालते हैं मशीन में, जूस तो निकलता ही है उसका, तीसरी बार और डालेंगे उसको, इस बार मोड़ देंगे और अच्छे से, चौथी बार और उसको डबल करके फिर और जोर से मोड़ेंगे उसको, पहले जूस निकलेगा, फिर उसका पूरा कैल्शियम, प्रोटीन, जितना भी उसके अंदर विटामिन है सारे के सारे सब निकाल लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, भूसी बना देते हैं एकदम। तो इसी प्रकार से ये जो वेद मंत्र होते हैं, जो ज्ञान होते हैं ना, ये हमारे अज्ञान को निचोड़ देते हैं, बुरी तरह से निकाल देते हैं सब एक तरफ, और जीवन में केवल और केवल रस बच जाता है, केवल विकार रहित रस, रसो वैसा, और परमात्मा तो रस स्वरूप है। ऐसा करते हैं। लेकिन समाज में तो यह प्रक्रिया बलपूर्वक होती है और अध्यात्म में यह प्रक्रिया सहज होती है। उर्वारुक में बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, ऐसे बहुत सहज हो जाती है, रस अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। अर्थात क्या है कि बंधन शरीर के छूट जाते हैं और परम तत्व से मिलन हो जाता है, और यह सहज प्रक्रिया होती है, पुरुषार्थ की अपेक्षा तो है, घनघोर पुरुषार्थ की अपेक्षा, सहज पुरुषार्थ से भी नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज योग शिविर के मध्य एक एक ब्रह्म वाक्य, मैं तो उसको ब्रह्म वाक्य मानता हूं, सूत्र निकलते हैं, जीवन जीने के सूत्र। योग करना और कराना सब मनुष्यों का परम धर्म है, करना और कराना। हम तो करते हैं जी, करते हैं, कराइए, ये भी है आपका धर्म। जो लाभ की चीज है, आत्मवत व्यवहार कीजिए ना, जब आपको लाभ हो रहा है तो अन्यों को भी लाभ पहुंचाइए। यदि वृक्ष, नदियां, सूर्य, ये सब क्या करते हैं? स्वयं तो प्रकाशित है ही, स्वयं तो शीतल है ही, अन्यों को भी देते हैं ना, तो हमें भी देना चाहिए। मनुष्य देव, देव है मनुष्य, तो देने वाले तो दो। तो कहा ओम उद्वयम तमसस् परिश्वः पश्यन्त उत्तरम। ओम उद्वयम तमसस् परि, उत, यह मंत्र बड़ा विशेष मंत्र है। इसमें उत, उत्तरम, उत्तमम,
प्रोसेस में आगे बढ़ा रहे हैं। उत भी ऊपर की ओर उठने को कहते हैं, उत्तरम और थोड़ा सा ऊंचा, उत्तमम और ऊंचा, सबसे ऊंचा, ऐसे। उद्वयम, हम सब लोग कैसे, ऊपर की ओर उठने वाले। उद्वयम तमसः परि, तमसः अंधकार से, परि रहित, अंधकार रहित। वो जो अंधकार रहित परमात्मा है वो हमें कैसा है, वो हमें ऊपर की ओर उठाए। और वो परमात्मा कैसा है, स्व, सुख स्वरूप परमात्मा, वो आनंद देने वाला परमात्मा, वह करुणा प्रधान परमात्मा जो आनंद की वर्षा करने वाला है। कोई दुख में है तो उसको आनंद कैसे करता है परमात्मा, उसके दुख को कम करके। कोई दुखी नहीं है, सुखी है, तो उसको आनंद में कैसे करेगा, उसको धैर्य प्रदान करके, उसके जीवन में सत्व का प्रकाश करके। तो कहा उद्वयम तमसस् परि स्व पश्यंत उत्तरम, पश्यंत चारों ओर देखते हुए, उत्तरम ऊपर की ओर बढ़े हम, और अधिक बढ़े हम चारों ओर देखते हुए। चारों ओर देखते हुए का अर्थ यह है कि चारों प्रकार से, चारों ओर अपने जहां हम हैं, जिस परिवेश में हम हैं, सभी प्रकार से चारों ओर देखते हुए, माने इसमें कई प्रकार से आप अपने बुद्धि के अनुसार भी, संगति के अनुसार भी अर्थ कर सकते हैं। चारों ओर देखते हुए, चारों ओर देखते हुए का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, जब वह भोजन करता है और अपने चारों ओर देखेगा, तो अगर कोई चारों ओर भूखे होंगे तो वह क्या ठीक से भोजन कर पाएगा, नहीं। वो चाहेगा कि पहले मैं अन्यों को भी भोजन की व्यवस्था कर दूं, या जो मेरे पास संचित है उसमें से कुछ उनको भी दे दूं। तो ऐसे का अपने चारों ओर जो भी परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल बनाते हुए, अर्थात समाज सेवा का कार्य करते हुए, उत्तरम और अधिक बढ़े, और अधिक बढ़ाए। तो भगवान जो है, जो स्व सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप प्रभु है, हम अपने चारों ओर उसका अनुभव करते हुए और चारों ओर देखते हुए भी, जैसे भी उस प्रभु को देखते हुए अपने चारों ओर, पश्यंतः स्व पश्यंतः, उस परमात्मा को, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने चारों ओर देखते हुए हम अपने आनंद को बढ़ाएं, इस पथ पर आगे बढ़ें, ऐसे भी। और अपने चारों ओर सभी में उस परमात्मा का, प्रभु का दर्शन करते हुए भी आगे बढ़ें। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, समस्त सृष्टि में वह परमात्मा ही तो समाया है, वह परम तत्व ही तो समाया है। इस भाव से सभी का कल्याण करने की भावना हो। हमारी जो सामर्थ्य है ना, मनुष्य सोचता है कि मेरी तो सामर्थ्य थोड़ी है, छोटी है, मैं कैसे अन्यों की मदद कर पाऊंगा। ये विचार ना अपने आप में ना, ये बड़ा छोटा विचार है। आपसे जो हो सकती है वो प्रार्थनाएं करना शुरू कर दो। यदि आप भौतिक रूप से समृद्ध नहीं हो, बहुत धन बल नहीं है आपके पास में, तो प्रार्थनाएं तो हैं शुद्ध अंतःकरण से, अन्यों के जीवन में भी सदाचार उत्पन्न हो, अन्यों का भी भला हो। आप ऐसी सुंदर और शुभ भावपूर्ण प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं। इसमें तो कोई हानि नहीं है ना, करनी चाहिए। रोका किसने? ऐसे तो कहा नहीं जा रहा कि आप सभी को जाओ और 1-1 लाख रुपया दो, 2-2 लाख रुपया दो, सबके सब कष्टों को हर लो। जितना हो सकता है उतना तो करें। किसी की मदद ना कर सकें तो उसके लिए प्रार्थनाएं तो करें, और सच्चे दिल से करें, सच्चे हृदय से करें, केवल दिखाने के लिए नहीं, दिल से। और पुरुषार्थ भी करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि ऋषि जितने भी हैं, सज्जन विद्वान लोग, पढ़े लिखे ज्ञानी संत पुरुष लोग क्या बताते हैं कि प्रार्थनाएं कभी भी ऐसे ही पूरी नहीं होती हैं। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, स्वीकार होती हैं। जब आप पुरुषार्थ करके थक जाते हैं, तब उस ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर के जब हम खड़े होते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि हे प्रभु, मैंने जितना था अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अब भगवान आप और मदद कीजिए मेरे अपने पुरुषार्थ से यह कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, हे परम कृपालु, परम दयालु,
करुणा के सागर हे नाथ, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तब भगवान अपने शरणागति में आए हुए भक्त की मदद करते हैं, अपने विद्वान भक्त की, अपने श्रद्धालु भक्त की, चित्त शुद्ध जिनका है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की प्रभु अवश्य मदद करते हैं। यह उनकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि सेवा करने का अन्यों जो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को प्रेम से, सत्य से, करुणा से आगे बढ़ाने का कार्य करने की जो प्रेरणा है वो तो परमात्मा स्वयं दे रहे हैं ना, कि जीवों पर दया करो, कल्याण करो, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। माने जो भी समाज के कल्याण के और हित के कार्य हैं, उन समस्त कार्यों में हम सभी को इच्छा न होने पर भी वो सभी कार्य हमें उसी भाव से, उसी श्रद्धा से करने चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम में तो सब स्वतंत्र हैं ही। आपको भोजन कैसे करना है, कैसे नहाना है, क्या करना है, आपका व्यक्तिगत जो कार्य है उसमें कौन रोक रहा है आपको। लेकिन समाज कल्याण के कार्यों में हमें एक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप इच्छा हो या ना हो, लेकिन हमें उनमें सहयोग करना चाहिए, उन कर्मों को करना चाहिए। तो कहा उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म, देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ऐसे कह दिया। देवम देवत्रा, देवों में जो देव है, देवम देवत्रा, देवानाम, देवानाम देवा, देवों में जो देव है, देवानाम देवम सूर्यम, ज्योति है, ज्योति स्वरूप जो सूर्य देव हैं, भगवान सूर्य हैं, अगन्म, उनको भी प्राप्त हो जाए। उत्तमम, उत्तम प्रकार से और अच्छी तरह से ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण करते हुए, ऐसे कहा। माने जो सकल जगत का उत्पादक है, सकल जगत को बनाने वाला है, ऐसा ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, सूर्य स्वरूप जो परमात्मा है, हम उनको भी अनुभव करते हुए और ऊपर, सबसे ऊपर, उत्तमम होता, उत्तरम, उत्तमम, और ऊपर उठ जाए, ऐसी प्रार्थना की गई परमात्मा से। सूर्य कैसे समस्त संसार को प्राण देने वाला है। सूर्य भगवान तो निकलते हैं, धूप देते हैं, फिर सूर्य को सारे देवों, वरुण देव, सोमदेव, चंद्रदेव, लेकिन सूर्य ऐसे देव हैं जिनको क्या कहते हैं, सूर्य नारायण ऐसे बोलते हैं। सूर्य देव तो है लेकिन सूर्य नारायण ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की महिमा बड़ी निराली है। ये जो ऊर्जा है ना, ये जो प्राण तत्व है, ये जो गति कर रहे हैं, समस्त संसार को जो गति दे रहा है वो एक तत्व है, वो है सूर्य। इसलिए भगवान सूर्य नारायण बोलते हैं। जिस समय सूर्योदय होता है, समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति उसके आलिंगन के लिए तत्पर रहती है और अपनी पूरी प्रतिभा के साथ में पूरा खिल करके पुष्प खिल जाते हैं, प्रातःकाल की छटा देखते ही बनती है। सभी स्वागत करते हैं अपने सूर्य नारायण भगवान का, कि भगवान हमारे घर परिवार में आ रहे हैं। सूर्य की रश्मियां जैसी पड़ती हैं भोर में पेड़ों पर, पुष्पों पर, कलियों पर, तो आह्लादित हो उठते हैं सभी प्राणी, सभी जीव। सूर्य भगवान की बड़ी महिमा है। तो कहा कि हम उनको अनुभव करते हुए सब प्रकार से और अधिक बढ़े, प्रकर्षता को प्राप्त हो। भगवान के विषय में इतने सुंदर मंत्रों से व्याख्याएं की गई हैं और ये सभी मंत्र संग्रहित किए गए हैं संध्या उपासना की विधि में। तो हम सभी के जीवन में भी ये संध्या घटित हो। आइए पद्यात्मक इसका एक बार पारायण कर लेते हैं। रवि रश्मि के रचैया पावन प्रभा दिखा दो, अज्ञान की तमिश्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी, श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी। श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी, माने परमात्मा की रसना का, परमात्मा की महिमा का रसना के माध्यम से हम निश्चित दिन पाठ करते रहें, जाप करते रहें, शुभ कर्म में प्रवृत्त हों। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में, शुभ भावों के साथ में आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।